हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द एम्प्रेस एंड लव बिगिंस। और देखिए, दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, लव बिगिंस का कार्ड किसी चीज़ के किसी लेवल पे शुरू होने की बात करता है। और जो भी शुरुआत हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं, कहीं एक हैप्पीनेस, एक जॉय लेकर आ रही है। या फिर जिस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत लव करते हैं, इंजॉय करते हैं, वही कहीं किसी लेवल पे शुरू हो रही है। और यहाँ पे देखिए, एम्प्रेस का कार्ड भी पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करता है, पॉजिटिव आउटकम की बात करता है, एक कंफर्ट, एक लग्जरी की बात करता है। और कुछ ऐसा भी स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, ओवरऑल ही मैं कहूँगी कि जो भी आप कर रहे हैं, आप काफ़ी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स अगेन एक पैशनेट एनर्जीज की बात करते हैं। तो कुछ ऐसा भी स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, एम्प्रेस कहीं ब्यूटीफुल चीज़ों से सराउंडेड होने की भी बात करती है, ब्यूटी की भी बात करती है, फीमेल की भी बात करती है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, या फिर अपने वर्क की वजह से आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और वो जगह बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ब्यूटीफुल है। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि एम्प्रेस कहीं एक फीमेल जो काफ़ी मदरली हैं उनको भी रिप्रेजेंट करती है। और ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे देखिए, कोई भी इंसान हो सकता है जो बहुत लविंग, केयरिंग है, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत हो रही है। या फिर हो सकता है टॉरस, आपकी ही बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज अपने कोवर्कर, अपने कोलीग्स के साथ रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड यूनिवर्स। तो देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं मूवमेंट, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, रीलोकेशन की बात करता है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस की बात करता है। और इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आपके ट्रैवल प्लान्स या तो डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि छोटे मोटे इश्यूज हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई सिचुएशन है, कोई सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए मेंटली, इमोशनली हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप अपने मन में ही बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। आप किसी थॉट को अपने माइंड से निकालना चाहते हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल ही कहीं मूवमेंट, शिफ्ट को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। और देखिए, नीचे यूनिवर्स का कार्ड अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है। यूनिवर्स देखिए, सबसे पहली बात तो गॉड की बात करता है, या फिर ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स की भी बात करता है। तो जो भी आप महसूस कर रहे हैं सरफेस लेवल पे, कहीं अगेन मैं कहूँगी कि यूनिवर्स की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कहीं यूनिवर्स आपको फेवर करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यूनिवर्स कहीं वर्ल्ड के कार्ड की बात करता है टैरो में। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई फेज़ आप कंप्लीट करके नेक्स्ट फेज़ में एंटर करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज या फिर छोटे मोटे मसले हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री लिटरली ट्रैवल करना चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं।
और देखिए गाइडेंस है आप लोगों के लिए हाई प्रीस्ट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है इंटेंट एंड क्रिएट। तो देखिए नटशेल में इसका मतलब होता है कि जो आप इंटेंट कर रहे हैं वही आप अपनी लाइफ में क्रिएट भी कर रहे हैं। और देखिए इस वीक अगर आपको लगे कि भाई जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं कहीं वो आपको नहीं मिल रहा है तो पॉज करके अपने थॉट्स की चेकिंग ज़रूर कर लें, अपनी इंटेंट की चेकिंग ज़रूर कर लें। क्योंकि देखिए जब हम करेले का बीज बोते हैं तो करेले का ही पेड़ निकलता है, सेब और संतरे का पेड़ निकल ही नहीं सकता। इसी तरीके से हमारे थॉट्स बीज के समान होते हैं। जो हम थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट करते हैं वही कहीं हम अपनी लाइफ में भी लेकर आते हैं या फिर वही हमारी लाइफ में भी होता है। तो फिर से देखिए ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप अपनी पावर को रियलाइज़ करें, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ करें और उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर पॉजिटिव तरीके से ही यूज़ करें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो देखिए पर्सनल फ्रंट की जो स्टक एनर्जीज़ हैं आप उसमें से भी अपने आप को बहुत आसानी से बाहर निकाल पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से नेवी ब्लू, इंडिगो या फिर ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।